हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आपके लिए एक नया सरप्राइज और है। क्या आप लोग गेस करना चाहोगे? चलो मैं बताता हूँ। आज से आपको हमारे एमजी कैरियर पॉइंट चैनल पे 10th क्लास की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा है रियल नंबर। फर्स्ट चैप्टर है हमारा रियल नंबर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रियल नंबर होता क्या है, पूरा इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। रियल नंबर नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। तो पहले नंबर सिस्टम पूरा चेक करते हैं कि किस तरीके से हमें नंबर्स मिलते हैं, रियल नंबर में कौन से नंबर्स इंक्लूड होते हैं। तो आपने सुना होगा नंबर्स के अंदर जो सबसे छोटा पार्ट कहें या फिर ग्रुप ऑफ नंबर्स कहें वो होता है नेचुरल नंबर। तो जो सबसे छोटा होता है वो कौन होता है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर की लिमिट्स क्या होती है? नेचुरल नंबर ये कहता है कि ये ऑल द काउंटिंग नंबर्स या फिर ये कहें ऑल द पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं वो सभी किस में आते हैं? नेचुरल नंबर में। इट मीन्स ये कहते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक। या फिर ये कहते हैं कि नेचुरल नंबर का जो वर्ल्ड है वो कितना है? सिर्फ 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। फिर इससे बड़ा कौन होता है? इससे बड़ा ग्रुप होता है होल नंबर। होल नंबर। अब होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या होता है? ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ होल नंबर के पास 1 एक ऐसा नंबर है जो इसके पास एक्स्ट्रा आता है, वो क्या है? 0। नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी थे, इसके अंदर 0 भी इंक्लूडेड होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं होल नंबर क्या होते हैं? 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये कौन हो गया? ये पूरा वर्ल्ड होल नंबर का हो गया। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर इंक्लूडेड होते हैं। फिर नेचुरल नंबर से बड़ा हमारे पास जो नंबर होता है वो होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स। अब इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं? इंटीजर्स सारे नंबर होते हैं जो होल और नेचुरल नंबर होते हैं, बट इसके पास एक्स्ट्रा क्या है? इसके पास एक्स्ट्रा होता है जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। नेगेटिव मीन्स हम ये कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसके पास सारे ही नंबर्स होते हैं। लेकिन अभी तक हमने जो बात की है वो नंबर्स कैसे थे? काउंटिंग नंबर्स कह सकते हैं हम लोग, जो फिक्स नंबर्स होते हैं वो थे। अभी तक डेसिमल नंबर इसमें कहीं इंक्लूडेड नहीं हुआ है। इसको हम लोग नंबर जो लाइन होती है, नंबर लाइन से भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ये नंबर लाइन होती है, इसमें सेंटर में 0 और इस साइड में कौन से नंबर्स होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इधर नेगेटिव नंबर्स। अब जो नेचुरल नंबर है वो कौन से होते हैं? यहाँ से लेके सारे जो नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। ये जो हमने फिक्स बताए यही नंबर्स कौन है? नेचुरल नंबर। होल नंबर के अंदर ये 0 इंक्लूडेड हो गया, ये इधर का पूरा पोर्शन कौन हो गया? होल नंबर। जब इंटीजर्स की बात करते हैं तो ये सारे नंबर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स। फिर हम लोग देखते हैं इंटीजर्स से बड़ा कौन होता है। ये सारे के सारे नंबर्स किस में इंक्लूडेड होते हैं? हमारे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर की नॉर्मली हम एक डेफिनेशन भी पढ़ते हैं, वो नंबर्स जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो। नंबर्स कौन से? जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो और वहां पे Q क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग ये कह सकते हैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर्स विच आर रिटन इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। और ये भी कह सकते हैं अगर नंबर्स P अपॉन Q के फॉर्म में है, इट मीन्स फ्रैक्शन में है, और जो नंबर्स फ्रैक्शन में होते हैं वो डेसिमल फॉर्म में भी होते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो किस में इंक्लूडेड होते हैं? रेशनल नंबर का ही पार्ट होता है। कुछ इस तरीके से हम लोग इसमें इंक्लूडेड करेंगे। अब हो सकता है P अपॉन Q को सोल्व करने पे हमें कोई फिक्स नंबर मिले, जैसे ये कह सकते हैं इंटीजर्स मिल जाए, होल नंबर मिल जाए, नेचुरल नंबर मिल जाए, या फिर हो सकता है डेसिमल फॉर्म मिले। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर में कौन से नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं? डेसिमल नंबर्स भी किसमें आते हैं? रेशनल नंबर में आते हैं। तो ये सब तो क्या हुआ जो नॉर्मली हम लोग मैथ में यूज लेते हैं। अब हमारे पास कुछ यहाँ से एक ऐसा पार्ट आता है जो इनसे डिफरेंट होता है, जो इन नंबर्स को इंक्लूडेड नहीं करता है।
ये तो कौन थे, जो एक दूसरे से रिलेटेड थे या कहीं रिलेशन रखते हैं, कि जो बड़ा नंबर है वो छोटे वाले को इंक्लूड करता है अपने आप में। लेकिन इन सभी से डिफरेंट एक पार्ट आता है जो होता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, या फिर कहीं जो नंबर्स रूट में हो, जिनका जब भी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो वो उनमें क्या होता है, वो कभी भी सोल्व नहीं होते, वो चलता ही जाता है उनका डिवीजन। ये कह सकते हैं P/Q की फॉर्म में लिखा, बट Q से जब P को डिवाइड किया गया तो वो नंबर पूरा फिक्स डिवाइडेड नहीं होता है, वो चलता ही जाता है। तो जो नंबर्स पूरा डिवाइड नहीं हो, चले ही जाए, तो उन नंबर्स को हम लोग क्या कह देते हैं, इरेशनल। या फिर ये नंबर्स कौन होते हैं, जो नंबर्स रूट के अंदर लिखे जाते हैं, फॉर एग्जांपल √2, इस तरीके के नंबर्स क्या होते हैं। लेकिन जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, फॉर एग्जांपल √4 क्या होता है, इरेशनल नहीं होता है, ये रेशनल होता है, क्योंकि ये किसके इक्वल हो जाता है, 2 के। इट मीन्स ये नंबर इरेशनल नहीं है। इरेशनल का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हम लोग बहुत सी बार गलत भी कर देते हैं, क्या होता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है पाई। जो पाई होता है ये क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। और कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो 22/7 है, MCQ के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 22/7 इज रेशनल और इरेशनल, तो ये कौन सा नंबर होता है, ये रेशनल होता है। क्यों होता है, क्योंकि अभी ये किस फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में रिटर्न है, इट मीन्स यहाँ पे ये कौन है, रेशनल नंबर है। लेकिन जब हम लोग इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं, इसको सोल्व करके लिखते हैं, 3.14 ऐसा कुछ सोल्व करते हैं, तो जो पाई की वैल्यू भी वही होती है 3.14, वो फॉर्म क्या होती है, इरेशनल फॉर्म होती है। चलिए अब फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे चैप्टर का नेम तो रियल नंबर है, और सर ये क्या पढ़ाए जा रहे हैं हर कुछ ही। बेटा जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल, इन दोनों को इंक्लूड करते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं ये वर्ल्ड किसका है, पूरा रियल नंबर का। तो यहां से हमें चैप्टर का नाम स्टार्ट हुआ है, रेशनल नंबर। इट मींस कितना बड़ा वर्ल्ड हो गया ये, इसके अंदर नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आया, इंटीजर भी आया, रेशनल भी आया और इरेशनल। ये सारे नंबर मिलके कौन से होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। फिर आपका ये क्वेश्चन भी होगा, सर इनके अलावा भी कोई नंबर होता है? हाँ होता है। जो रियल नंबर्स नहीं होते वो कौन से नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर होते हैं जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। फॉर एग्जांपल रूट के अंदर जब कभी माइनस आ जाए, हम लोग इरेशनल के अंदर सभी पॉजिटिव नंबर देखते हैं, अगर इस रूट के बाहर की तरफ माइनस है तब तो हम लोग रियल नंबर कह देते हैं। लेकिन कभी अगर रूट के अंदर -2 आ गया तो ये नंबर कैसा होता है, इमेजिनरी होता है। या फिर ये कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, आयोटा वगैरह, जो इमेजिनरी नंबर का जो पोर्शन है वो हम लोग आफ्टर 10th पढ़ते हैं। 10th तक हमारे कौन सा पोर्शन आता है, रियल नंबर। तो 11th क्लास में चैप्टर आएगा हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां हम लोग पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर के बारे में। तो आज हमने बेसिक देखा कि रियल नंबर जो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नेम है वो होता क्या है और उसमें क्या क्या नंबर्स आते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक्सरसाइज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सोल्व करेंगे, कि फर्स्ट जैसे इस चैप्टर में हम लोग LCM HCF के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि LCM और HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।